Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. Today we'll discuss an important topic related to the parsing of a string using LR parser. कोई भी आपको LR parser दे रखा हो, SLR दे रखा हो, CLR दे रखा हो या LLR दे रखा हो, ठीक है। अगर आपको दिया जाता है कि कोई भी स्ट्रिंग दे रखी है और आपसे कहता है कि इसको पार्स करिए यूजिंग द LR पार्सर। LR मीन्स इधर SLR, CLR और LLR। तो किस तरीके से उस स्ट्रिंग को पार्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ये अज्यूम कर रखा है कि ये आपकी एक ग्रामर दे रखी है और न्यूमेरिकल में आप ये उसके लिए करस्पॉन्डिंग टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दे रखी होगी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी करस्पॉन्डिंगली पार्सिंग टेबल बनानी पड़ेगी। अगर SLR है तो SLR पार्सिंग टेबल बनाइए, CLR है तो CLR पार्सिंग टेबल बनाइए, LLR है तो LLR पार्सिंग टेबल बनाइए। तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी हम कई सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अगर आपको ग्रामर दे रखी है तो हम ऑलरेडी किस तरीके से उसकी डिज़ाइन करेंगे पार्सिंग टेबल, तो आप वहाँ वीडियो से रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमें ग्रामर दे रखी है और ये हमारी टेबल निकल के आती है इस प्रॉब्लम के लिए। तब हम कैसे पार्स करेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो the topic is parsing of an input string for a given grammar using the LR parser. And the numerical is parse the string id star id plus id using the following SLR parsing table for the given CFG. तो हमने क्या एज्यूम किया है कि ये उसके लिए क्या है, SLR parsing table है। स्ट्रिंग आपको क्या दे रखी है, id स्टार id प्लस id। और ग्रामर आपकी क्या है, ग्रामर है आपकी e टेंस टू e प्लस टी, e टेंस टू t, t टेंस टू t स्टार f, t टेंस टू f, f टेंस टू स्टार्टिंग ब्रैकेट e क्लोजिंग ब्रैकेट, f टेंस टू id, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपकी ग्रामर दे रखी है उसके सारे प्रोडक्शंस को अलग अलग लिखेंगे और उन सबको एक नंबर देंगे, क्योंकि नंबर की हमें ज़रूरत पड़ी थी। जब हमने टेबल बनाते हैं तो टेबल में भी हमें इनको नंबर देने की ज़रूरत पड़ती है कि प्रोडक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 2, प्रोडक्शन नंबर 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये इसके SLR की पार्सिंग टेबल है। यहाँ पर इसके LR0 आइटम्स लिखे हुए हैं, I0 से लेकर I0, I1, I2, I2 अप थ्रू I3, I4 अप टू लास्ट में I11 तक। इधर टेबल के दो पार्ट हैं, एक्शन और गो टू। आपको ऑलरेडी पता होगा, एक्शन में हम क्या लिखते हैं, टर्मिनल्स लिखते हैं, गो टू में क्या लिखते हैं, हम वेरिएबल्स लिखते हैं। उसके साथ ही हमने जो I0 से I11 तक की टर्मिनल की वैल्यू पर क्या रिएक्शंस आए या क्या उनके वैल्यूज़ निकल के आई वो लिखी हैं, और गो टू में हमने इन्हीं आइटम्स की वेरिएबल्स पर क्या वैल्यूज़ आई वो लिखी हुई हैं। एस आपका इंडिकेट करता है शिफ्ट ऑपरेशन को, जो एस लिखा हुआ है जहाँ जहाँ पे, और जहाँ जहाँ पे आर लिखा हुआ है वो इंडिकेट करता है आपको रिड्यूस ऑपरेशंस को, ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरीके से इसकी पार्सिंग करेंगे। तो पार्सिंग करने के लिए जब हमें पार्सिंग की ज़रूरत पड़ती है तो हमें दो चीज़ों की मेनली ज़रूरत पड़ती है, एक तो स्टैक की ज़रूरत पड़ती है और एक इनपुट टैग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो हम टेबल बनाएंगे तो एक तो हम लेंगे स्टैक और एक लेंगे इनपुट टैब, ठीक है, जिस पर स्ट्रिंग रखी जाएगी, जो भी स्ट्रिंग आपको पार्स करनी है। टेब जो होगा उसमें दो चीज़ें आपकी इनिशियली होंगी, एक तो आपकी स्ट्रिंग होगी जो id स्टार id प्लस id है, ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के एंड को इंडिकेट करने के लिए क्या पड़ा हुआ है, इसमें डॉलर सिंबल पड़ा हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है स्ट्रिंग का एंड। स्ट्रिंग एंड द एंड इज इंडिकेटेड बाय द डॉलर। इसी तरीके से जो आपका स्टैक है, स्टैक में एक तो सबसे नीचे पड़ा होगा आपका डॉलर सिंबल, ठीक है, और डॉलर सिंबल के ऊपर जस्ट क्या होगा, जो आपका सबसे पहला आइटम है, जो भी आपके आइटम निकल के आएंगे उसमें जो सबसे पहला आइटम है उसकी सबस्क्रिप्ट। तो पहला आइटम क्या, I0, उसकी सबस्क्रिप्ट क्या होगी, 0, वो लिखिए। सबस्क्रिप्ट हमने इसलिए लिखी है कि हमें बार बार I0, I1, I2, I3 ना लिखना पड़े, ठीक है। तो अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, जब भी I0 आएगा हमने सिर्फ 0 लिखा है, जब भी I2 आएगा सिर्फ 2 लिखेंगे, I5 आएगा 5 लिखेंगे, ठीक है, I10 आएगा 10 लिखेंगे। तो स्टैक में इनिशियली क्या पड़ा हुआ है, एक तो डॉलर सिंबल पड़ा हुआ है और डॉलर सिंबल के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। 0 मतलब I0, ठीक। अब टॉप ऑफ द स्टैक कौन सा इंडिकेट कर रहा है, ये वाला। टॉप ऑफ द स्टैक है वो ये है, जो सबसे राइट वाला आइटम है वो आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक। अब देखते हैं किस तरीके से हम पार्सिंग करेंगे यूजिंग LR पार्सर। तो जब पार्सिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तो I0 आइटम है और यहाँ पर क्या दे रखा है, पहला आइटम ID,
तो हम क्या देखेंगे, I0 में ID पर क्या एक्शन है। ये टेबल है हमारे पास, I0 में ID पर क्या एक्शन है। तो I0 में अगर आप ID पर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है S5, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम 0 और ID करें, गो टू 0 ID हमारा क्या है S5, क्या है I0 पे ID S5, ठीक। तो आपको करना क्या है, अगर आपका शिफ्ट ऑपरेशन आता है, कौन सा है हमारा शिफ्ट ऑपरेशन आया है शिफ्ट 5, तो हमें क्या एक्शन लेना है। एक्शन आपको ये लेना है कि जो भी आपका ये आइटम था, अगर शिफ्ट आता है तब, रिड्यूस आएगा तो हम अलग एक्शन लेंगे, सिर्फ शिफ्ट का बता रहा हूँ। शिफ्ट है तो हम क्या करेंगे, इस आईडी को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक। और साथ में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा S5 निकल के आया है, इस पूरे को नहीं लेंगे, इसमें जो 5 है सबस्क्रिप्ट, उसको आप स्टैक में और शिफ्ट कर देंगे। यानी एक तो ये आईडी जो टेप पर दे रखी थी वैल्यू, और एक ये जो 5 है ये, तो आपका क्या आ जाएगा $0 ID5। अब स्टैक के टॉप पर क्या हो गया, आपके 5 हो गया स्टैक के टॉप पर, ये यहाँ शिफ्ट हो गया ID, तो यहाँ क्या बचा स्टार ID प्लस ID डॉलर, देखिए स्टार ID प्लस ID डॉलर, ठीक। अब अगला देखते हैं अब क्या होगा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है 5, यहाँ पर क्या दे रखा है स्टार। 5 और स्टार पर हमें एक्शन चेक करना है, तो 5 स्टार का मतलब I5 का स्टार पे चेक करना है, 5 स्टार मतलब I5 के स्टार पे। तो ये आप देखिए, ये आपका I5 है, दिस इज़ योर I5, और इसका स्टार देखिए I5 के स्टार पे क्या वैल्यू दे रखी है हमें R6, I5 के स्टार पे क्या दे रखा है R6। तो हम क्या लिखेंगे, I5 का स्टार पे हमने क्या निकली वैल्यू R6 निकल के आई। तो R6 का मतलब क्या, R6 का मतलब है रिड्यूस 6, रिड्यूस द प्रोडक्शन नंबर 6, ठीक। तो प्रोडक्शन नंबर 6 क्या है आपका F टेंस टू ID, तो हमने यहाँ पर लिख लिया रिड्यूस प्रोडक्शन नंबर 6 F टेंस टू ID, ठीक है। अब ये है कि हमें एक्शन क्या लेना है, एक्शन हमें ये लेना है रिमूव। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं A टेंस टू बीटा से, ये जो प्रोडक्शन निकल के F टेंस टू ID, अगर इसको हम कंपेयर करें A टेंस टू बीटा से, ठीक है, बीटा मतलब राइट हैंड साइड वाला पार्ट, तो रिमूव 2 की पावर बीटा सिंबल्स फ्रॉम द स्टैक। तो हमें करना क्या है कि जितने भी राइट हैंड साइड में सिंबल हैं, सिंबल कितना राइट हैंड साइड में, अगर मैं F टेंस टू ID में देखूं तो एक सिंबल है, तो मुझे कितने सिंबल निकालने हैं स्टैक से, 2 सिंबल। अगर यहाँ 2 सिंबल होते तो मैं 4 निकालता। जितने राइट हैंड साइड में आएंगे, प्रोडक्शन जो दे रखा है F टेंस टू ID, इसके राइट हैंड साइड में एक सिंबल है, तो स्टैक से मैं कितना निकालूंगा, 2 सिंबल निकालूंगा। तो स्टैक में कितने पड़े हुए हैं मेरे पास, 4 सिंबल, 1 2 3 4, मैं निकालूंगा कितने, 2 सिंबल। 2 सिंबल मैंने निकाल दिए, कौन कौन से, ID और 5, ठीक है, 2 सिंबल मैंने निकाल दिए। अब जब 2 सिंबल मैंने स्टैक से निकाल दिए, तो मेरे बच्चे कौन कौन से सिंबल, $और 0, ये देखिए $और 0 बचे हुए, ठीक, $0 बचे हुए हैं। अभी इसको मैं सोची कि यहाँ पे लिखा हुआ, ये बताऊंगा मैं कैसे आया आपको। $0 बचे हुए हैं, सिंबल 2 सिंबल निकाल दिए, $और 0 बचे हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि ये जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन नंबर 6, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लिखूंगा एक, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्या था F, वो लिख दिया मैंने। और क्या करूँगा मैंने क्या किया है, 2 सिंबल निकाले इसकी वजह से, और जो 2 बचे सिंबल थे वो लिख दिए। और उसके बाद मुझे क्या करना है कि जो प्रोडक्शन लिखा हुआ है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट दे रखा है F, वो लिख लिया, ठीक है। और क्या करना है कि मुझे ये चेक करना है कि 0F पर क्या है एक्शन, यानी 0F पर टेबल में चेक करूंगा, ये जो निकल के आए टॉप 2 सिंबल स्टैक के इस समय, तो 0F पर क्या करना है। 0F का मतलब I0F पर क्या करना है। तो देखिए I0 ये रहा, F आपका ये रहा, I0F पर क्या दे रखा है मुझे, 3 दे रखा है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 3। 0F पर क्या है मेरा, 3, तो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ भी मैंने लिख के बताया कि गो टू 0F पर क्या आता है, 3, इसलिए 3 आया। अब हम देखेंगे अगला कि 3 और स्टार पर क्या होगा। 3 टॉप ऑफ द स्टैक पर है, और सबसे अगला सिंबल जो है इनपुट टिप पर स्टार है, तो 3 स्टार पे क्या है। 3 स्टार का मतलब I3 स्टार पे चेक करना है आपको, I3 के स्टार पे चेक करना है। तो I3 के स्टार पर क्या दे रखा है, R4, ठीक है।
I3 के स्टार पे क्या दे रखा, R4। R4 का मतलब रिड्यूस 4, रिड्यूस को 4 का मतलब रिड्यूस द प्रोडक्शन नंबर 4। प्रोडक्शन नंबर 4 कौन सा, T टेंस टू F, तो प्रोडक्शन नंबर 4 लिख लिया, T टेंस टू F। अब हमें क्या देखना है, सेम जो पिछली बार किया था, यहाँ पे कितने सिंबल है राइट हैंड साइड में, एक सिंबल। स्टैक से कितने निकालेंगे, 2 सिंबल। तो स्टैक से कौन कौन से सिंबल निकल जाएंगे, ये दोनों, ठीक। ये दोनों सिंबल निकाले तो बचे क्या हमारे, $0 बचे, $0 बचे। अब ये बताऊंगा मैं आपको कैसे है, $0 बचे, ये 2 सिंबल निकाल दिए तो, ठीक। अब ये 2 सिंबल तो बचे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे पिछली बार किया था कि जो प्रोडक्शन दे रखा है उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लो, वो लिख देना, ये लिख दिया T। और क्या करना है कि मुझे 0T पे चेक करना है, यानी जो टॉप से 2 सिंबल हैं स्टैक के, उनके पे ट्रांजिशन चेक करना है कि 0T पर क्या है। 0T मतलब I0T पर क्या है, I0 ये रहा, T आपका ये रहा, क्या दे रखा है, T। तो 0T पर क्या है, 2 है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब ये आ गया आपका, अब क्योंकि रिड्यूस वाला एक्शन था तो जो यहाँ लिखा हुआ था एज इट इज, देखिए फिर से यहीं आ गया। फिर से मैं क्या चेक करूँगा, अब 2 स्टार पे क्या है, 2 स्टार, देखिए 2 स्टार का मतलब I2 स्टार, ये रहा I2, ये रहा स्टार। I2 स्टार पे क्या है मेरा, S7। I2 स्टार पे क्या है, S7। S का मतलब शिफ्ट 7, यानी इस बार मुझे क्या करना है, इस बार एक तो मुझे ये वाला स्टार शिफ्ट कर देना, ये तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा, देखिए। एक तो ये स्टार शिफ्ट कर देना यहाँ पर, और क्या शिफ्ट करूँगा, ये जो सबस्क्रिप्ट है 7 ये शिफ्ट करूँगा, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, स्टार तो इधर आ गया, यहाँ बचा ID प्लस $, ठीक। इतना एक्शन ले लिया मैंने। अब देखिए अब क्या होगा अगली बार में, अगली बार में ये होगा मेरा 7 और ID पे चेक करना है मुझे। 7 ID का मतलब I7 ID, ये रहा आपका I7 और ये रहा आपका ID, क्या दे रखा है, S5। ID I7 ID पे क्या दे रखा है, S5, यानी कि शिफ्ट 5। फिर से मुझे क्या करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है कि शिफ्ट करना है। तो ये वाला ID ये तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा, पूरा का पूरा जो लिखा हुआ, तो ये देखिए पूरा एज इट इज़ आ गया। उसके अलावा ये ID यहाँ शिफ्ट होके आ गया, और ये जो S5 आया था इसका 5 यहाँ आ गया शिफ्ट हो गया, ठीक। स्टैक पे क्या बचा, ये तो ID इधर आ गया, प्लस ID5 ये बचा हुआ है। अब देखने में क्या एक्शन लेना है, यहाँ 5 है या प्लस है, तो मैं क्या चेक करूँगा, I5 प्लस पे, ये रहा I5, ये रहा मेरा प्लस, क्या दे रखा, R6। 5 प्लस पे क्या, R6। R6 का मतलब रिड्यूस द प्रोडक्शन नंबर 6, प्रोडक्शन नंबर 6 ये रहा, F टेंस टू ID। अब मुझे क्या करना है, वही चीज़ सेम रिपीट करनी है, 2 सिंबल पॉप आउट करने हैं, क्योंकि यहाँ एक दे रखा है तो 2 सिंबल पॉप आउट करूँगा। 2 सिंबल निकालिए, एक तो 5 निकाल दिया, ID निकाल दिया, ठीक। 5 और ID निकाल दिए तो बच्चे सिंबल क्या क्या मेरे पास, ये पूरे सिंबल बचे हुए, यहाँ से लेकर 7 से लेकर यहाँ तक 2 सिंबल तो निकल गए वाले, बच्चे ये वाले सिंबल। तो ये सिंबल मैंने एज इट इज लिख दिए, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे है, जो अब इसके आएंगे। 2 सिंबल हमने निकाल दिए, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जो ये प्रोडक्शन दे रखा होगा मेरे को, उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आएगा, F दे रखा है, F यहाँ आएगा। और कैसे निकलेगा कि जो टॉप स्टैक के 2 सिंबल्स हैं 7 और F, इसका ट्रांजिशन चेक करेंगे। तो 7F का मतलब I7F, तो देखिए I7 ये रहा, F कहाँ है, I7F 10 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। 7F पर 10 है इसलिए यहाँ पर 10 आ गया, ठीक। अब क्योंकि रिड्यूस वाला एक्शन हुआ है, इसका मतलब स्टैक में तो यहाँ तो टेप में तो कोई चेंज होगा नहीं, एज इट इज आएगा, जो प्लस ID स्टार लिखा हुआ प्लस ID स्टार आ गया। अब अगला चेक करते हैं, यहाँ पर 10 है टॉप ऑफ द स्टैक पर, यहाँ पर प्लस है, यानी कि I10 प्लस पे चेक करना है मुझे। ये रहा I10 और ये रहा प्लस, क्या दे रखा है, R3, यानी कि रिड्यूस द प्रोडक्शन नंबर 3। प्रोडक्शन नंबर 3 कौन सा, ये रहा, T टेंस टू T स्टार है, T टेंस टू T स्टार है। अब कितने सिंबल है राइट हैंड साइड में, 3 सिंबल है, T स्टार और F। 3 सिंबल है अगर राइट हैंड साइड में, तो कितने निकलेंगे स्टैक से बाहर, 6 सिंबल। डबल निकालते हैं, स्टैक से कितने सिंबल निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये सारे सिंबल बाहर निकलेंगे। तो बचेंगे क्या, $0, क्या बचेगा, $0 बचेगा सिर्फ, ठीक है। और क्या क्या आएगा, एक तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट था T, ये आएगा। और क्या आएगा, अब चेक करेंगे 0T पर क्या है, ये टॉप 2 आइटम है 0T, इस पे क्या एक्शन है। तो I02 पे चेक करना है आपको, ये रहा I0
और टी क्या दे रखा है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक, अब ये तो एज इट इज आ गया क्योंकि रिड्यूस वाला एक्शन चल रहा था। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ प्लस है, तो 2 प्लस पे क्या होगा, यानी कि I2, 2 प्लस का मतलब I2 प्लस पे चेक करना है। ये रहा I2, ये रहा प्लस, क्या दे रखा है R2, 2 प्लस पे क्या आ गया मेरा R2। R2 का मतलब रिड्यूस द प्रोडक्शन नंबर 2। प्रोडक्शन नंबर 2 क्या है मेरा, ये E टेंस टू टी, ये लिख लिया E टेंस टू टी। राइट हैंड साइड में कितना वेरिएबल है, कितने सिंबल है, 1, तो स्टैक से कितने निकलेंगे, 2 कौन से निकलेंगे मेरे, ये वाले दोनों, ये दोनों निकल जाएंगे। तो बचेगा क्या मेरा, बचेंगे मेरे $और 0। ठीक, और क्या क्या आएगा, एक तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आएगा E, और उसके अलावा ये देखूंगा कि 0E पर क्या है ट्रांजिशन। 0E का मतलब I0E पर क्या है, तो I0 ये रहा और E ये रहा, क्या है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, रिड्यूस एक्शन चल रहा था तो इसलिए ये एज इट इज आ गया। अब देखिए 1 प्लस पे क्या होगा, 1 प्लस का मतलब ये टॉप ऑफ द स्टैक पे ना 1, और यहाँ प्लस लिखा हुआ है, तो 1 प्लस पे क्या होगा, तो I1 प्लस पे देखिए आप, I1 प्लस पे क्या है S6, I1 प्लस पे S6 है। तो इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार एक तो ये वाला प्लस यहाँ आएगा, मैं क्या कहता हूँ, जब शिफ्ट वाला आता है तो क्या करते हैं, जो ये आइटम होता है इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, और S6 का क्या शिफ्ट करेंगे 6, तो ये जो 6 है, ये जो 6 दे रखा है यहाँ, ठीक है। तो $0E1 तो एज इट इज रहा, प्लस यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आ गया। ठीक है, अब टॉप ऑफ दिस स्टैक पे क्या है मेरा, अब यहाँ पर टेप पे क्या बचा, ID स्टार बचा सिर्फ, क्योंकि प्लस तो इधर आ गया। अब टॉप ऑफ दिस स्टैक पे क्या है 6, यहाँ पर क्या ID, तो मैं I6 ID पे चेक करूँगा, ये रहा I6, ये रहा ID, क्या दे रखा है S5, 6 ID पे क्या दे रखा है S5। तो फिर मैं क्या करूँगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा अगली लाइन में, देखिए एज इट इज़ पूरा का पूरा है। ठीक, साथ में क्या होगा, ये ID आ जाएगा एक तो, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला 5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ $, बचा। अब मुझे क्या चेक करना है, $5 पे क्या है, यानी कि $5 पे क्या है, ये रहा I5 मेरा, और ये रहा $, मेरा। $5 पे क्या दे रखा है मेरे को, R6, $5 पे क्या दे रखा, R6। R6 का मतलब रिड्यूस द प्रोडक्शन नंबर 6। प्रोडक्शन नंबर 6 क्या है, ये F टेंस टू ID, F टेंस टू ID। ठीक, राइट हैंड साइड में कितने सिंबल्स हैं, 1 सिंबल है, तो स्टैक से कितने निकलेंगे, 2 सिंबल निकलेंगे। कौन कौन से 2 सिंबल निकलेंगे, ID और 5, ये 2 सिंबल निकाल दिए। तो बचे कौन से, $0E1 प्लस 6। ठीक है, ये कैसे आएंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो लेफ्ट हैंड साइड वाला सिंबल आएगा, ये F जो दे रखा था, और 6 और F का देखेंगे ट्रांजिशन क्या होगा, जिससे कि अगला सिंबल निकले। ये रहा 6, ये रहा F, 6 F पर क्या दे रखा है 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3। ठीक, अब यहाँ 3 है, यहाँ $, है, $3 का मतलब I3 पे चेक करना मुझे। ये रहा I3, ये रहा मेरा $, क्या दे रखा R4, देखिए $3 पे R4 आया। R4 का मतलब रिड्यूस द प्रोडक्शन नंबर 4। प्रोडक्शन नंबर 4 कौन सा, ये वाला, ये लिख दिया मैंने, T टेंस टू F। राइट हैंड साइड में कितने सिंबल हैं, 1, कितने सिंबल निकलेंगे, 2 सिंबल निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे, 3 और F, ये निकल जाएंगे। बचेगा क्या, $0E1 प्लस 6, ये बचे। ये कैसे आएंगे, ये मैं बताता हूँ। एक तो ये आएगा सिंबल, कौन सा, जो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है T, एक तो ये आएगा T, और क्या आएगा 6T पर क्या आता है ऑपरेशन, जो टॉप 2 सिंबल्स हैं इनका ट्रांजिशन। 6T का मतलब I6 में T पर, ये रहा I6, ये रहा T, कितना दे रखा है 9, यहाँ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, अब मुझे क्या चेक करना है, टॉप ऑफ द स्टैक पर क्या है 9 है, यहाँ पर क्या है $, है, तो मैं क्या चेक करूँगा, I9 पे चेक करूँगा। ये रहा I9 मेरा, और ये रहा $, मेरा, क्या लिखा हुआ I9 पे R1, I9 पे क्या लिखा हुआ R1, $9 पे क्या लिखा हुआ R1। R1 का मतलब रिड्यूस द प्रोडक्शन नंबर 1। प्रोडक्शन नंबर 1 कौन सा है, ये वाला है, E टेंस टू E प्लस टी, E टेंस टू E प्लस टी। अब देखें तो E टेंस टू E प्लस टी में राइट हैंड साइड में कितने टर्मिनल हैं, कितने वेरिएबल, कितने सिंबल्स हैं, 3, E प्लस टी, 3 सिंबल है। तो स्टैक से कितने निकालेंगे हम, 6 सिंबल निकालेंगे।
3 सिंबल है, ई और प्लस और टी, तो कितने निकालेंगे 6 सिंबल। तो कौन कौन से 6 सिंबल निकलेंगे हमारे 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिंबल स्टैक से निकल जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या सिर्फ $0 $0 बचेगा। तो अब और आएगा क्या, एक तो ये आ जाएगा ई जो इधर दे रखा है, और क्या आएगा 0 पे जो ट्रांजिशन होगा वो आएगा। तो 0 पर ट्रांजिशन क्या है वो देख लीजिए, I0 ये रहा, ई ये रहा, क्या दे रखा है 1, ठीक 1 है यहाँ। ठीक, अब मुझे क्या चेक करना है 1 और डॉलर पे क्या आएगा। ठीक, $1 पे देखिए I1 ये रहा, डॉलर ये रहा, I1 डॉलर क्या दे रखा है एक्सेप्ट, तो मैं क्या लिख दूंगा सीधा एक्सेप्ट, यानी मेरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी एक्सेप्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपको पता लग गया कि ये वाली आपकी जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है ये इस स्टेप पर जाके आपकी क्या हो जाएगी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए ये कैसे पता लगेगा स्ट्रिंग रिजेक्ट कैसे हो रही है, तो रिजेक्ट पता कर लगाने का तरीका ये है कि अगर आप कोई भी ट्रांजिशन देखते हैं और उसके करस्पॉन्डिंगली इस टेबल में आपको कहीं भी एंट्री नहीं मिलती है, तो उससे पता लग जाएगा कि इसकी एंट्री है नहीं, सिस्टम एरर इंडिकेट करेगा और जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग है उसको रिजेक्ट कर देगा। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ वी पार्स ए गिवन स्ट्रिंग यूजिंग द LR parser, either SLR, CLR or LLR. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.